गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सी टेट 2024 की आंसर की 14 दिसंबर की जो फर्स्ट पेपर था उसके आंसर किया बच्चों। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला क्वेश्चन है, जीन प्याजे को मानता है कि लेओ वाइगोत्स्की को मान्यता है। खालिस्तान के अंदर क्या आएगा बच्चों? आत्म केंद्रित वाक स्व विनियमित में प्रभावी, निजी वाक संज्ञात्मक अप्रयुक्तता का संकेत। जिस बच्चे ने ये किया उसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक। इसका राइट आंसर होगा बच्चों फर्स्ट, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्य चर्चा और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करना। अगला क्वेश्चन है, लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। यह समझना की भावना समृद्धि और सीखने को कैसे प्रभावित करती है। स्व विनियमित सीखने को संशोधित कर सकता है। बच्चों ये दोनों ही क्या है, ए और बी दोनों ही सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा देता है। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारणों का योगदान था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जिस बच्चे ने ए किया है उसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। कौन सा बच्चों? एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्य चर्चा अनुकूलन के शैक्षणिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निमंत्रण करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। दूसरा है, कथन कारण है विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना है। ये दोनों ही क्या बच्चों गलत है। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धिविधि सिद्धांत का प्रस्ताव किया किसने, किसके साथ है बच्चों? बुद्धि समय के साथ बदलती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबंद किया था। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जिस बच्चे ने सी किया उसका राइट आंसर होगा। विकास के आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा, परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। क्या जाता है बच्चों? मनोसामाजिक। जिस बच्चे ने मनोसामाजिक किया उसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बच्चों, भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हृदय तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुधारित करता है। अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित करता है। ये दोनों ही बच्चों क्या है, रॉन्ग है। जिस बच्चे ने ये किया उसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका को छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करने कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी। छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 10 साल की काकोली गणित के एक साथ एक कठिन सवाल से जूझ रही है, उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है। कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करे और जरूरत पड़ने पर उसे क्या आलम्बन प्रदान करे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जड़ सीखने की तुलना में विषय अक्ष सीखने में अधिक समस्या है क्योंकि यह विषय जड़ में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच को विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिसंज्ञान। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में से क्या शामिल नहीं है। सभी शिक्षार्थी को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके प्रदान करना, ये रॉन्ग है। विद्यार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना, ये राइट है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी संलग्नता वाले अधिकांश विद्यार्थी दिनचर्या या चरणों की सख्ती से पालन करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक व विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं। पारस्परिक अध्ययन के द्वारा, पारस्परिक अध्यापन द्वारा होगा बच्चों, राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आंकलन के लिए उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है। उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों की अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। इसका राइट आंसर होगा बी।
12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उससे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और शर्मिंदा होगी। कारण है, जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते तो उसकी शिक्षा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए दोनों सही है, लेकिन ए की 8 सही व्याख्या नहीं करता। प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। राइट होगा ऑप्शन 1। आप एक शिक्षक है जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को प्रयोग करना चाहिए, वह है क्या बच्चों? ब्रेल एक स्पष्ट प्रणाली है। ब्रेल एक स्पष्ट प्रणाली है। प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। ये राइट है। बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। तो व्याख्या एक, लेकिन ए की व्याख्या 8 सही व्याख्या नहीं करता। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? डी होगा। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीति है? उदाहरण प्रस्तुत करना, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणाओं के बीच संबंध के बारे में सोच बढ़ा देना, एक परिभाषा देना और छात्रों को इसे याद करने का प्रोत्साहन करना। तो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3। तो इसका होगा फर्स्ट। लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया द्वारा। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह बच्चों की दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आंकलन का एक उदाहरण है? पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन। लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती है, जिसके कारण उसकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। बच्चों, ए और बी दोनों ही क्या है? रॉन्ग है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सीखने का अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर क्या करता है? निर्भर करते हैं। व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशेष जेंडर के लिए उपयुक्त मानी जाती है, उनके रूप में संदर्भित किया जाता है। और ये होते हैं क्या होते हैं बच्चों? जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित।